पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 3 किरमिच की गेंद। इस पाठ में किस तरह से दिनेश को एक किरमिच की गेंद अपने घर के पीछे वाले बागीचे में मिलती है और किस प्रकार से एक किरमिच की गेंद सभी दोस्तों में एक ताना बाना बुनती है, इसी बात को बताया गया है। तो चलिए बच्चों, किरमिच की गेंद के पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारे इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी की पुस्तक और साथ ही वर्कबुक के सभी प्रश्न उत्तर मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और किरमिच की गेंद पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसके लिए आपको इसी पाठ में से एक गद्यांश दिया जाएगा। आपने उस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद उस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन सा गद्यांश है? चलिए अब इन पंक्तियों को पढ़ना आरंभ करते हैं। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है, एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो यह बहुत ही छोटा सा गद्यांश आपको इस पाठ से दिया गया है। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, जो है हमारा प्रश्न क, दिनेश क्या लेकर भीतर आ गया। इस गद्यांश को आपने पढ़ा बच्चों, तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि दिनेश क्या लेकर भीतर आ गया। दिनेश गेंद लेकर भीतर आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख है, वह कहाँ लेट गया। तो इन पंक्तियों को पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि दिनेश ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ग है, वह क्या सोच रहा था। तो दिनेश क्या सोच रहा था? दिनेश सोच रहा था कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, लेकिन फिर भी एक बार सबसे पूछने में ही ईमानदारी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गद्यांश में संज्ञा शब्द रेखांकित करो। इसके लिए आपको इस पाठ में से एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश में से संज्ञा शब्द, सिर्फ संज्ञा शब्दों को ही रेखांकित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गद्यांश क्या है। गद्यांश है हमारा यह, जिसमें दिया गया है कि गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। हमने गद्यांश को पढ़ा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस गद्यांश में संज्ञा शब्द रेखांकित करने हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो इस गद्यांश में कौन कौन से शब्द हैं जो संज्ञा को बता रहे हैं? वह है यह शब्द, गर्मी मौसम का नाम है, छुट्टियां, दोपहर, दिनेश, घर, कहानी, पेड़, पत्तों, वस्तु, बगीचे, बरामदे और चिक, यह सभी हैं संज्ञा शब्द। यहाँ पर मैं आपको एक बात विशेष तौर पे बताऊंगी। जिस तरह से यहाँ पर दिनेश शब्द को 2 बार दिया गया है, तो 2 बार दिनेश शब्द दिया गया है, लेकिन हमने क्योंकि पहले ही दिनेश को रेखांकित कर दिया है, तो दोबारा से दिनेश को रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहानी के अनुसार रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान आपको पता ही है, खाली स्थान होते हैं, वह भी आपके पाठ से ही संबंधित है। सबसे पहले हम रिक्त स्थान देखते हैं। दिनेश की माँ डैश चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। तो याद कीजिए, पाठ के अनुसार दिनेश की माँ क्या चला रही थी? दिनेश की माँ चला रही थी मशीन। चलिए आगे के रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। सामने की क्यारी में डैश के ऊंचे ऊंचे पौधे थे।
किसके ऊंचे ऊंचे पौधे थे? भिंडियों के। यह सभी रिक्त स्थान आपको आपके पाठ में मिल जाएंगे। हमारा अगला रिक्त स्थान है बराबर में ही डैश ने गड्ढे बना रखे थे। तो पाठ के आधार पर याद करके बताइए क्या था वहां पर? बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने रिक्त स्थान घ की तरफ, जो है फिर कौन खरीद सकता है नई? बिल्कुल ठीक, फिर कौन खरीद सकता है नई बॉल। अगला रिक्त स्थान है गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिल्कुल ठीक। अगला रिक्त स्थान देखते हैं, परंतु जब तक डैश सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। तो यह वाक्य बोला था दिनेश ने। जब तक दिनेश को कोई पक्का सबूत नहीं मिलेगा तो दिनेश ने कहा था कि मैं यह गेंद किसी को नहीं दूंगा। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, दिए गए वर्ण समूहों से सार्थक शब्द बनाएं। बच्चों, सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ निकलता है, जिनका कोई मतलब होता है। जैसे डालीजार। अब डालीजार तो कोई शब्द नहीं हुआ, तो इस डालीजार वर्ड से, इस डालीजार शब्द से कौन सा सार्थक शब्द बनेगा? जालीदार। उसी तरह से रेट्स्कू। रेट्स्कू तो कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप ध्यान लगाइए और बताइए कि इससे कौन सा शब्द बन सकता है? इससे बन सकता है स्कूटर। ग है जमतबू। अब जमतबू क्या होता है? जमतबू तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन इन्हीं शब्दों से हम एक सार्थक शब्द बनाएंगे जो बनेगा मजबूत। पटल रख। पटल रख से आप जल्दी से एक सार्थक शब्द बनाइए। कोशिश कीजिए अपने आप एक सार्थक शब्द बनाने की। बनेगा पलटकर। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न हमने दिया है आपको आपकी NCERT की बुक से, कहानी की बात। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें आपको इसी पाठ पर आधारित एक वाक्य दिया गया है। आपने इस वाक्य को पढ़ना है और उसके बाद इस वाक्य से संबंधित प्रश्न दे रहे हैं। यहाँ पर आपको इस वाक्य से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तो आप क्या सोचते हो? कहानी में बताया गया है कि दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो आपने क्या सोचा? आपने क्या इमेजिन किया कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? दिनेश की माँ कपड़े धोने की मशीन चला रही होंगी, दिनेश की माँ कपड़े सीने की मशीन चला रही होंगी, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? आप क्या सोचते हो? तो उत्तर के तौर पर आएगा कि दिनेश की माँ कपड़े सिलने की मशीन, जिसको हम सिलाई मशीन भी कहते हैं, वह चला रही होंगी। इसी लाइन से संबंधित या इसी वाक्य से संबंधित प्रश्न ख देखते हैं। तुमने उस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? अब आप कपड़े सीने की मशीन या जिसको हम सिलाई मशीन कहते हैं, आपने उस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? आपके घर में भी अवश्य कपड़े सिलने की मशीन होगी। आपने उसे अपने आस पड़ोस में देखा होगा या फिर आपने देखा होगा टेलर के पास। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हमने इस मशीन को अपने घर पर, अपने आस पड़ोस के घरों में तथा दर्जी के पास देखा है। कहानी की बात का अगला वाक्य है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। यह तो है वाक्य। अब इस वाक्य से संबंधित प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न क, दिनेश क्या खोज रहा था? तो आपको क्या लगता है कि दिनेश ने सीताफल की बेल क्यों छान मारी? क्यों? क्योंकि दिनेश बॉल खोज रहा था। प्रश्न ख की तरफ बढ़ते हैं। इसी वाक्य से संबंधित हमारा प्रश्न ख है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? दिनेश ने बॉल गिरने के धम की आवाज सुनी थी, जिससे उसे पता चला होगा कि क्यारी में बॉल ही गिरी है, क्योंकि बच्चों को बॉल गिरने की आवाज झट से पहचान आ जाती है। आपको भी पता होगा कि बॉल गिरने की आवाज कैसी होती है। तो दिनेश झट से पहचान गया होगा कि उसके बगीचे में बॉल ही गिरी है। कहानी की बात का अगला वाक्य देखते हैं। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। अब इस वाक्य से संबंधित प्रश्न बनेंगे। प्रश्न है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? इसका उत्तर होगा, दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह हो ही नहीं सकता
कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। इस बात से दिनेश को पक्का हो गया था कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है प्रश्न क। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? तो बच्चों, आप क्या सोचते हो? किसी भी चीज़ को बार बार जब हम अपना बताते हैं तो हम अपना क्या सिद्ध करते हैं? जब भी हम किसी चीज़ को बार बार अपना बताने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में हम उस चीज़ के ऊपर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व सिद्ध करना चाहते हैं। यही काम दीपक ने भी किया। दीपक गेंद पर अपना अधिकार जमाने के लिए बार बार गेंद को अपना बता रहा था। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और साथ ही हमने उनके उत्तर भी लिखे हैं। आप भी अपने आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और साथ ही उसका मिलान फिर हमारे उत्तरों से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, दीपक कैसा लड़का था? बच्चों, इस पाठ में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के बारे में आपको ऐसा अवश्य लगा होगा कि आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व आपके किसी न किसी मित्र से अवश्य मिलता होगा। अब हम बात करते हैं दीपक की। तो आपको कैसा लगता है कि दीपक कैसा लड़का था? पाठ में दीपक के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि दीपक एक चतुर और अपना मतलब सिद्ध करने वाला तथा अवसर पड़ने पर यानी कि मौका पड़ने पर किसी को भी अपना मित्र बनाने वाला लड़का था। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 7 है, किस किसने गेंद को अपना कहा? तो आपको ध्यान होगा कि अनिल और दीपक यह 2 बच्चे थे जिन्होंने गेंद को अपना कहा था। प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? गेंद को अपना बताने के लिए दीपक ने कहा कि मेरी गेंद पर भी ऐसा ही लाल रंग का निशान बना हुआ था। दीपक ने गेंद को धरती पर मारते हुए कहा कि धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से भी ऐसी ही आवाज़ आती है। तो यह बातें बताकर दीपक ने उस गेंद पर अपना अधिकार और मजबूत करना चाहा। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, अंत में गेंद का क्या क्या हुआ? तो उत्तर 9 होगा, अंत में गेंद सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर की सामान रखने की टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। तो बच्चों, यह था आज आपका अभ्यास किरमिच की गेंद की पाठ का। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ का रिवीजन किया होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।